माय डियर फ्रेंड्स, मुंबई से अहमद कुमार। आज मैं आपको ऐसे दो दोस्तों की स्टोरी बताऊंगा जो बिल्कुल रियल है। और आज के दौर में हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे पढ़ाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी बड़े होकर डॉक्टर बन जाए। मैं भी अपनी पोती के लिए यही सोचता था, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। मेरे कुछ ऐसे करीबी दोस्त थे जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एमबीबीएस करा। करोड़ों रुपया खर्चा हुआ एक डिग्री के लिए। फिर उसने देखा कि एमबीबीएस का भी कोई वैल्यू नहीं है। एमबीबीएस बोला तो एकदम सादी डिग्री हो गई है, कोई वैल्यू नहीं है। तो उसने एमडी कराया। पहले 4.5 साल ग्रेजुएट के बाद मेडिकल साइंस में एमबीबीएस में 4.5 साल लगा। फिर वो डिग्री के बाद एमडी किया। अभी मास्टरी कर रहा है। मास्टरी करने के बाद उसने अपने बाप दादा का किराना शॉप था वो बंद करके उसने डिस्पेंसरी डाला। गौर से सुनना दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत सीरियस मैसेज है। उसने जब भी दुकान डाला और उसने हाई फाई डिग्री था और हाई फाई दुकान भी बना, अपना डिस्पेंसरी बहुत अच्छा बना, एयर कंडीशन, और पेशेंट को बैठने के लिए भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। टीवी लगा, उसमें न्यूज़ दिन भर चलते रहता था। और कंपाउंडर लड़की भी रखी, एक बार वॉचमैन भी रखा, और पार्किंग भी 2-4 गाड़ी का ख़रीद लिया उसने। ठीक है। अभी कर्जे पे कर्जा उसने किया था उसके बाप ने। उसको नहीं मालूम था ये बेटे ने तो खाली ज़िंदगी भर पढ़ाई करता था, किताबी कीड़ा था, और इसने सब एलोपैथिक का ज्ञान ले लिया। और उसके बाद में दुकान चालू कर दिया, दवाखाना, डिस्पेंसरी प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन उतना पढ़ा था ना तो उसका रेट भी ज़्यादा था। मतलब कोई भी आवे ना तो वहाँ बड़ा बिल बनता था। तो कोई एक बार आवे ना तो दोबारा आते नहीं थे। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं परवड़ता, क्योंकि अभी जितने अमीर है ना उतने बेचारे कंगाल हो गए। उनके पास भी पैसा नहीं, वो भी अपना पैसा बचाने के लिए थोड़ा इधर उधर जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, उसके आजू बाजू में ना दूसरे भी बहुत सारे डॉक्टर थे जो BUMS छोटी छोटी डिग्री थे, यूनानी है ना। उसके बीच में मेरा भी एक दुकान था, किराना स्टोर और जनरल स्टोर, जहाँ मैं वेलनेस प्रोडक्ट बेचता था। तो मेरे बाजू में एक धोबी था, उसका नाम लेना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन उसका काम था कपड़ा धोना, इस्त्री करना, कपड़े को कलर करना। लेकिन उसने अपने बेटे को पढ़ाया और उसको छोटी डिग्री दिलाया BUMS, और अपना दवाखाना चालू किया मेरे बाजू में। उसका पिताजी इस्त्री करते करते एक दुकान रेंट पे लिया बाजू वाला, और उसको बोला बेटा तो यहाँ प्रैक्टिस कर। अभी मेरी दुकान बीच में है, इस तरफ MD डॉक्टर है जो बड़ी डिग्री है एकदम, और यहाँ पर BUMS है। BUMS के पास में जाके अपना प्रोडक्ट बताया। मैंने बताया कि देखो एक शानदार प्रोडक्ट है, आप अपने, तो वो कौन से पेशेंट ज़्यादा था, बोला डायबिटीज़, थायराइड, जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे सारे आते हैं। मैं बोला आपका दवा के साथ साथ ये भी ट्राई करना। तो मैंने उनको वेलनेस प्रोडक्ट बताए। अभी मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो आम वीडियो है सबके लिए। तो मैंने बताया कि देखो इससे मेरी अम्मा का कैंसर भी क्योर हो गया था, और डॉक्टर ने 3 महीना डेडलाइन दिया था, और क्योर होने के बाद 17 साल जिए थे मेरी माता जी। ओके। तो बोला दो ना अंकल, वादा नहीं, क्योंकि वो बचपन से मुझे देखता था कि इनके इधर बहुत कस्टमर आते, तो बोला मैं रखता हूँ। उसने अपना ईगो बाजू में रखा। जो MD डॉक्टर था ना वो बोलता है बोलता है अंकल आपको क्या लगता है ये सब लेंगे, मेरा डिग्री क्या है, मैं इधर पढ़ा, FRCS लंदन, फलाना फलाना। सप्लीमेंट लगता था, उसकी फ़ाइल इतनी बड़ी थी। और उसने अभी तक शादी नहीं किया, क्योंकि उसके मैचिंग की कोई लड़की नहीं मिलती है। और वो जो बेचारा था ना BUMS, उसने अपने हिसाब से शादी कर लिया एक लॉयर के साथ, लॉयर लड़की के साथ। उसकी तो ज़िंदगी सेटल हो गई। इसके पास इंपोर्टेड कार सब कुछ था, लेकिन बाद में पता चला कि उसके बाप ने चारों तरफ कर्जा करके रखा है। अभी इसका प्रैक्टिस नहीं चल रहा था सॉरी देखो ये हवा और पानी का असर है। जो हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत अच्छा है, मैं तो सिगरेट पीता नहीं हूँ, लेकिन 20 सिगरेट से ज़्यादा अपना पेट में रोज़ जाता है ये टॉक्सिन। क्यों? पेट्रोल में भी इथेनॉल डाला हुआ है, और बहुत असर है। कोई जगह, कोई शहर सेफ़ नहीं है। ओके, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, लेकिन कोई भी शहर, कोई भी गाँव अभी सेफ़ नहीं है। खैर, फिर वो जो MD डॉक्टर था ना, उसके बाप ने उसको बोला बेटा तेरा प्रैक्टिस चलता नहीं, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैंने अपना गांव का सब बेच दिया, मेरे पास जो था वो बेच दिया। अभी मैं इतने कर्जे में हूँ कि मेरे को रात रात नींद नहीं आती है। तो मुझे नींद की गोली दे रहा है तब भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। और बोला बैंक वाले ने तो इसलिए दिया कि तेरा डिग्री के ऊपर मेरे को सब मिला था, गाड़ी के ऊपर भी लोन है, और घर के ऊपर भी लोन है, ये जो दुकान लिया उसके ऊपर भी लोन है, और इतना हाई फाई खर्चा किया, फर्नीचर बनाया, AC लगाया, उसका लाइट का बिल, ये सब मेरे को परवड़ता नहीं है। तेरा प्रैक्टिस नहीं चलता तेरे से, तो वो अच्छा है जो BUMS की छोटी डिग्री लेके
कुछ वेलनेस प्रोडक्ट बेच रहा तो देख उधर लाइन लगी है और कस्टमर खुश हो रहे, आके बताते मेरा प्रोटेस्ट ठीक हो गया, कोई बोलता है मेरा जॉइंट पेन ठीक हो गया, कोई बोलता है मेरा पीसीओडी ठीक हो गया, कोई बोलता है मेरे को हेयर फॉल था वो ठीक हो गया, कोई बोलता है मेरे को ये प्रॉब्लम था। उनकी जो दवा थी ना अंग्रेज़ी दवा, उससे ज़्यादा वेलनेस उसके पास चलने लगा। तो मेरे को बोला अंकल आपको तकलीफ़ नहीं? मैं बोला मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं, यहाँ लिखा है ना वो मिलना ही मिलना। जिस तरह से मौत अपने को ढूंढते ढूंढते आएगी ना, अपनी रोज़ी भी अपने पास आएगी। मैं बोला तुम करो बेटा, मुझे खुशी है। और उसको लाइन मैंने ही दिखाया था। ओके, आज वो प्रोडक्ट मेरे से लेके ख़रीद के बेचता है और अच्छा कमाता है। एक डॉक्टर है और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको मैंने बताया, कुछ लोग नहीं समझते तो अभी भी वो उसी में लगे, उसी रूटीन में चल रहे और टिपिकल वही दवा बेचते हैं और लोग परेशान हैं और धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस कम हो रही। आज क्या हो गया मालूम है, डॉक्टर भी बेरोज़गार हो गया है। वही जो एमडी डॉक्टर है ना, उसके कुछ दोस्त थे, उनको डिग्री मिलने के बाद उनको म्यूनसिपैलिटी में जो बीएमसी का होता है ना बॉम्बे में, उसको बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी, बीएमसी बोले तो बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, महानगर पालिका, वहाँ पर 25,000 30,000 पगार। सोचो, करोड़ों रुपया दे के डिग्री लिया, अगर वही पैसा अगर बैंक में रखता एफडी तो भी उससे ज़्यादा मिलता। उसने क्या किया, वो डिग्री लेके 25,000 की नौकरी तो करता नहीं और रूरल एरिया में जाता नहीं, जब देहात में भेजते तो उनको जाना ही पड़ता, कुछ साल सर्विस देना ही पड़ता है, उसके बाद ही मेन सर्टिफिकेट मिलता है। वो लोग कंटाल के बोलता है इतना तो चपरासी को पगार है, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। उसका ईगो हट हो गया तो वो भी नहीं कर रहा है। और उसको अभी उसको जाके पूछता, जो धोबी का लड़का था ना, उसको पूछता यार तुमने क्या किया? तो बोला मैं अहमद कुमार ने, मुझे एक अंकल ने बताया कि ये प्रोडक्ट रखो, मैं वो रख रहा हूँ तो मेरा प्रैक्टिस भी बहुत चल रहा है और मेरे कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को भेज रहे हैं, रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मेगा जी ये वीडियो मैं आपके लिए ख़ास बना रहा हूँ, क्योंकि लोग समझते नहीं, डिग्री के पीछे इतने भागते ना, आज डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रही। मैंने एक किस्सा बताया था, एक दफ़ा मेडिकल स्टोर के अंदर मेरे सामने का एक किस्सा है। एक लड़का आया, उसके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसको डॉक्टर ने भारी भारी दवा लिख के दिया, उसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं था इतना, जो पहले ही था वो ख़त्म हो गया था। उसने बाद में जब दवा लिया ना तो उसने बिल दिया ना, तो उसने बोला सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरा डिग्री में रखता हूँ, मैं अभी जॉब का अप्लाई सब किया हूँ, मेरे को काम मिलेगा ना तो मैं आपको दे दूँगा, मेरा डैडी बहुत सीरियस है। उसने ऐसा डिग्री घुमा के उसको बोला मिस्टर अच्छी नौकरी मिली तो ये डिग्री, नहीं तो तुम्हारी किस्मत बिगड़ी, ऐसा करके उसके मुँह पर फेंक दिया था। फिर हम लोग सब, कुछ लोग वहाँ खड़े थे ना, हम लोग ने बोला कितने का दवा है, तो सब लोग ने थोड़ा थोड़ा दिया उस वक्त। फिर मैंने भी जो मेरा कंट्रीब्यूशन था मैंने भी दिया, क्योंकि दवा काफ़ी ज़्यादा था। तो क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का जो कुछ काम ना आया ऐसे वक्त पे, ज़िंदगी खपा दिया उससे। तो वो अच्छा आदमी है जो वीरू मिस्त्री था, जो रोड के ऊपर बाइक बनाता था, आज वीरभान चौधरी सर के नाम से फेमस है। लखविंदर खंगूरा जो आज एक मामूली इंसान था, एलआईसी का एजेंट, आज कहाँ से का शाहरुख खान जैसा उसका बंगला है और पूरा वर्ल्ड में उसका बिज़नेस है। यही बिज़नेस जो मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब उनको देखो, डॉक्टर निज़ाम साहब को देखो, जो आज वो लोग समझ गए आने वाला कल वेलनेस का है और आयुर्वेदिक का है और यही फूड सप्लीमेंट यही चलने वाला है। बाकी तुम्हारी अंग्रेज़ी दवा है ना, अभी धीरे धीरे जैसे अंग्रेज़ को यहाँ से भगाया ना, वैसे अंग्रेज़ी दवा भी जाएगी, क्योंकि सबको पता चल गया है कोरोना भी एक षड्यंत्र था और अभी सरोना नाम से कोई दूसरी बीमारी भी निकालेंगे, लोग समझते नहीं हैं और ये सब एक बिज़नेस बन गया है। जितना भी मेडिकल यार ये अपना डायग्नोस्टिक सेंटर है और डॉक्टर है, सब मिली भगत है। उनको प्रेशर में लाया जाता है कि सीजरियन कराओ और डॉक्टर को बोला जाता है दवा लिख के दो और इसको ये टेस्ट करवाओ। ये आज की कड़वी सच्चाई है। तो तुमको एमडी डॉक्टर बनना है कि वो जो स्त्री करने के आज अमीर बन गया, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, उसके पास भी गाड़ी है, इससे अच्छी लाइफस्टाइल उसकी है। इसका दवाखाने में ना अभी पेंट करने का भी पैसा नहीं रहा, क्योंकि जो भी कमा रहा है ना सब उधर जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। वो खुद डॉक्टर डिप्रेशन में आ गया है। उनका चेहरा देख के लोग उनको बोलते डॉक्टर साहब आप अपना खुद का इलाज पहला कराओ, क्योंकि आप ज़्यादा बीमार दिखते हैं। ये हाल है आज, ये सच्चाई कड़वाई, मैं सच्ची कड़वी बात बता रहा हूँ। समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब है लोगों की आँखें खोलना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अभी MBBS MD का कोई वैल्यू नहीं, खाली आने वाला 5 साल में मैं रहूँ ना रहूँ मेरे शब्द याद रहेंगे। और ये वीडियो संभाल के रखना, आपको लगेगा कि हाँ यार 5 नवंबर 2025 में बुधवार के दिन को अहमद कुमार का एक वीडियो देखा था, ये बात सही हुई। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि अभी है ना कोई वैल्यू नहीं। कितने डॉक्टर, कितना एम्बुलेंस, कितना हॉस्पिटल, फिर भी बीमारी कम नहीं हो रही, बढ़ क्यों रही है? कभी सोचा आपने? और हमको जो बीमार नहीं रहते लेकिन हमको बीमार बनाया जाता है। खाली तुम ऐसे ही जाओ हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास आपको लिख के देंगे ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, क्योंकि उसको खर्चा निकालना है, कमीशन लेना है, उसके पास शाम को कुछ देना है। शेयर बाज़ार का उससे शेयर लिया है, उसका पैसा उधर डूबा है, सब जगह चारों तरफ से फंसा हुआ है।
तो उसको तो कुछ ना कुछ झोल करना ही पड़ेगा, बेचारा क्या करे। मेरा ये वीडियो उन डॉक्टरों के लिए नहीं है जो ऑनेस्ट है और जो पहले से प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन आज ये जो सच्चाई है मेरे सामने और मेरा नेबर का ही वो बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार। थैंक